काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर गैलेक्सी अस्पताल में हैं और इस बार हम नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में हैं। इस विभाग में इसलिए हैं क्योंकि आजकल जो है वो डेंगू बहुत फैला हुआ है। आप भी जान रहे होंगे कि डेंगू बहुत तेज़ी से है। हर आपके अगल बगल के घर में किसी न किसी का या परिचित का आप सुन रहे होंगे कि डेंगू बुखार हो गया है। उनमें भी जो बच्चे हैं उनको जब डेंगू होता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है और ख़ुद बच्चों की इलाज एक बड़ी समस्या होती है। इसलिए आज हम इस विभाग में हैं। हमारे साथ जो है वो जानी मानी नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सिंह हैं। डॉक्टर साहब का जो है अपना देवान्या चिल्ड्रन केयर गांधीनगर सिगरा में है और आप गैलेक्सी अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो डेंगू के बारे में बहुत जानकारी रखती हैं, स्पेशलिस्ट हैं इसकी, और अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को वो प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। लिहाजा आज हम उनसे इसके बारे में तफसील से जानेंगे कि बच्चों में अगर डेंगू होता है तो उसके रोकथाम कैसे हैं, इलाज क्या करेंगे, लक्षण क्या हैं, इन तमाम चीज़ों से जानकारी लेंगे। तो हम सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आज जो है बहुत से सवाल लेकर के आपके साथ सामने आए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हम ये जानना चाहते हैं कि जो डेंगू फीवर में बच्चों का इसमें लक्षण क्या, सिम्टम और साइन क्या आता है इसको? डेंगू फीवर का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ों या हड्डी में दर्द होना। WHO के 2009 के क्लासिफिकेशन के अनुसार जो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम्स होती है वो डिफरेंट फेजेस में होती है। 3 फेजेस होते हैं और लक्षण उसी के हिसाब से होते हैं। फर्स्ट फेज होता है फेब्राइल फेज, यानी कि जिसमें बच्चे को बुखार आती है, ठंड लग के बुखार आती है, 102 104 तक हाई डिग्री फीवर होता है, उल्टी लगती है, मिचली लगती है, हेडेक होता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया होती है, टेस्ट चला जाता है, खाने का स्वाद चला जाता है, कुछ हल्के लाल रंग के रेड मैक्युलोपैपुलर रैश शुरुआती फेज में आते हैं। और इसके अलावा जो है एक आध बार जो है उल्टी मिचली जैसी चीज़ें होती हैं। 99% जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इस फेज में ठीक हो जाते हैं। सेकेंड फेज इसके बाद जो आता है उसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे का होता है। इस फेज में मरीज़ अक्सर सीरियस हो जाते हैं। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं यूजुअली उसमें 3 तरीके से होते हैं, जिसमें जिन मरीजों में लीकिंग फेज में चले जाते हैं, यानी कि जिसमें प्लाज्मा लीक करके एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाता है। अगर पेट में पानी भरने लग जाता है तो ऐसे मरीजों को पेट में दर्द होता है, पेट में सूजन हो जाती है, उल्टी होती है। फेफड़े के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होने लग जाता है और ऐसे मरीजों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर ये लगातार कंटिन्यू होता रहा लीकिंग पीरियड तो आखिरी स्टेज में ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, बच्चे या मरीज़ बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं। और आखिरी जो सबसे खतरनाक मैनिफेस्टेशन होता है हेमरेजिक फीवर। इसमें नेज़ल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, पेशाब में या शौच में ब्लड आना, या फिर गर्ल्स में, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पीरियड का बढ़ जाना, ये सब इनके लक्षण होते हैं। तीसरा जो फेज होता है इसमें ये सब सिम्टम्स के बाद जब उचित इलाज हो जाता है तो बच्चे ठीक होते रहते हैं। उसको हम लोग रिकवरी फेज या कन्वलेसेंट फेज बोलते हैं। इसमें अक्सर मरीजों को इचिंग होती है, तो आखिरी स्टेज में जब बुखार ख़त्म हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत खुजली होती है और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि डेंगू की ये बहुत जो लक्षण है वो आपने उसके सिम्टम बनाया, तो इसमें एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जो डेंगू फीवर है उसमें जो बुखार में ख़तरे का यानी रेड फ्लैग वार्निंग का क्या साइन होता है और इसमें बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?
WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने 2009 में डेंगू फीवर को क्लासीफाई किया, जिसमें अगर किसी बच्चे को या किसी मरीज़ को डेंगू फीवर डायग्नोस हुआ है, टेस्ट में उनके पॉजिटिव आया है और साथ में बच्चे को बुखार है, साथ ही साथ अगर ऐसे बच्चों में ओकेजनल वॉमिटिंग, कभी कभार उल्टी का हो जाना, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन या शरीर में चकत्ते दाने, लाल रैशेस हो जाना, ये रेड फ्लैग साइंस होता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क करें और उनसे उचित ट्रीटमेंट लें। इन केसेस में जैसे बच्चे को बुखार आती है तो बुखार के लिए दवा दी जाती है और मेनली ज़रूरी ये होता है इस कंडीशन में फीवर की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, तो उनकी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, लगातार उन्हें थोड़ा थोड़ा कर पानी पिलाते रहें, ORS का घोल उनको दें, नारियल पानी दिया जा सकता है और हल्का इजीली डाइजेस्टेबल फूड जैसे खिचड़ी, चावल, दाल, ये सब दे सकते हैं। डेंगू फीवर में एक इम्पॉर्टेंट साइंस होते हैं, साइंस सिम्टम्स होते हैं जिनको हम वार्निंग साइंस बोलते हैं। वार्निंग साइंस का मतलब ये बेहद गंभीर साइंस होते हैं। ऐसे में बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। इसमें बच्चे जो है या तो सुस्त हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, होश खोने लगते हैं, या फिर बच्चे जो है इरिटेबल हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से शांत नहीं होते। दूसरी ये रहती है कि बच्चों को लगातार उल्टी होती रहती है, रेकरेंट वॉमिटिंग होती रहती है, पेट में दर्द होता है या पेट को छूने से दर्द महसूस होता है, बच्चे में शरीर के काफ़ी हिस्सों से खून बहने लग जाता है और ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। ये सब साइंस अगर किसी भी बच्चे में दिखाई दे तो इसको जो है तुरंत से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और इसको एडमिट कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि डेंगू के जो हैं वो कितने प्रकार होते हैं। एक तो ये हो गया कि कितने टाइप ऑफ डेंगू होते हैं, और बच्चों में और बड़ों में डेंगू क्या अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? बच्चों में और बड़ों में डेंगू एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब अलग नहीं होते हैं। तो सिंपल तरीके से WHO ने जो क्लासिफाई किया है, 2 तरीके का डेंगू होता है। एक सिंपल डेंगू फीवर या नॉन सीवियर डेंगू जो साधारण डेंगू बुखार होता है। इसमें बच्चों को या मरीज़ों को बुखार आता है, जैसा कि हमने पहले बताया, हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होती है, कुछ मरीज़ों में रैशेस आते हैं और ये ठीक हो जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और इसमें अधिकतर मरीज़ घर पे ही उचित ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार का डेंगू होता है उसको सीवियर डेंगू बोलते हैं। सीवियर डेंगू का मतलब जो है जो सीरियस प्रकार का डेंगू होता है, और सीरियस प्रकार का जो डेंगू है उसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, लेकिन ग्रॉसली उसको 3 तरीके से समझाने के लिए बता रहे हैं। उसमें जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि मरीज़ को नाक से, मुंह से, पेशाब शौच में खून आना इत्यादि होते हैं। उसके अलावा जो लीकिंग फेज में होते हैं, पेट में दर्द होना, पेट में सूजन होना, एसाइटिस मतलब पानी का भर जाना, सांस में दिक्कत होना क्योंकि फेफड़ों के दोनों तरफ जो है पानी भर जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो है ये सीवियर डेंगू के टाइप्स हैं। और इसका एक और मैनिफेस्टेशन है जो सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, उसको हम लोग मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे लीवर फेल करना, लीवर फेलियर में चले जाते हैं ऐसे पेशेंट्स, किडनी फेलियर में चले जाते हैं, बेहोश होना, कोमा में चले जाना यानी इनकेफ्लोपैथी में चले जाते हैं, कभी कभी हार्ट भी अफेक्ट हो जाती है जिसको हम लोग मायोकार्डाइटिस करते हैं। तो ये मेनली जो है 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार में भी सीवियर डेंगू के कुछ सब डिवीजन्स, मतलब इस तरीके के लक्षण आते हैं जो इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जो ये आता है, जो इससे लक्षण दिखते हैं, तो इसका एक लोग जानते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो जाते हैं, और क्या हर मतलब जिस बच्चे का कम हो रहा होता तो क्या सबको प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यूजुअली किसी भी मरीज़ का या किसी भी बच्चे का जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उनके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं चाहिए। प्लेटलेट का कम होने का कारण इसमें ये रहता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी परमेबिलिटी डेंगू बुखार में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड से प्लाज्मा है वो निकलकर बाहर टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाता है, और साथ ही साथ उसके साथ प्लेटलेट भी इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर टिश्यूज़ में चला जाता है, जिससे कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की रहती है कि हम मरीज़ का या बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखें,
और ये दोनों जैसे ही मेंटेन होते हैं, अपने आप बिना कुछ किए, बिना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किए हुए प्लेटलेट काउंट अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। मतलब मरीज की निगरानी करते रहना हाँ, चाहिए। मॉनिटरिंग, जो मरीज की मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग और साथ ही साथ प्लेटलेट काउंट की मॉनिटरिंग, साथ ही साथ हेमाटोक्रिट की मॉनिटरिंग ऐसे मरीजों में बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मॉनिटर की कहीं दिखाई पड़े, ब्लीडिंग के कुछ लक्षण दिखे, तब फिर ट्रांसफ्यूजन की बात आती है, ऐसे नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जो डेंगू फीवर है तो उसमें जो प्लेटलेट कम होने लगता है, तो क्या ट्रांसफ्यूज़न हर बच्चे को चढ़ाना ज़रूरी होता है ट्रांसफ्यूज़न, या उसका कोई एक साइन सिम्टम होता है कि अब करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? डेंगू फीवर में अक्सर प्लेटलेट कम पाया जाता है। 50% पेशेंट जो होते हैं उसमें प्लेटलेट कम होता है, लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि हर केस में प्लेटलेट काउंट कम होने के बावजूद भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करने के दो ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस होते हैं। पहला, अगर प्लेटलेट किसी भी मरीज़ या किसी भी बच्चे का प्लेटलेट काउंट 20,000 से 20,000 माइक्रोलीटर से कम होता है, या फिर उससे प्लेटलेट काउंट 20,000 से ज़्यादा है, कोई भी प्लेटलेट काउंट है, लेकिन साथ ही बच्चे को ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से, मुंह से, पेशाब में या स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो उस कंडीशन में बच्चे को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा विदाउट ब्लीडिंग कोई भी प्लेटलेट काउंट है एबव 20,000, तो उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब ये नहीं कि आप पैनिक हो जाइए कि घट रहा है 20,000 30,000 ऐसे घट रहा है तो उस पर करने की जरूरत नहीं। सिम्टम देखना ज़रूरी है कि अगर उस तरीके का सिम्टम है तभी ट्रांसफ्यूजन होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों में जैसे माना जाता है, तो क्या डेंगू बुखार के लिए बच्चों का कोई ख़ास इलाज है, कोई ख़ास दवा है, और बच्चों में या किसी में खास तौर से किन दवाओं को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए, डेंगू फीवर ऐसा बुखार है जिसका कोई ख़ास उपचार नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। अगर बुखार आता है तो ऐसे में बच्चों को बुखार के लिए पैरासीटामोल या एसिटामाइनोफेन नाम की सिरप या टैबलेट दी जाती है। उल्टी के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। जो भी हम प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको दवाइयाँ देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रखें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको इसमें अवॉइड करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नाम की एक ऐसी ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, और जिसमें सबसे कॉमन एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन है। ऐसी दवाइयों को लेने से ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि डेंगू फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम होता है, या फिर प्लेटलेट के फंक्शन में एबनॉर्मलिटी होती है, यानी प्लेटलेट नॉर्मल काउंट होता है लेकिन वो काम करने में सही नहीं होता। तो अगर ऐसी दवाइयों को बिना डॉक्टरी सलाह से लिया गया तो उसमें ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब जिसे खून पतला करने का या इस तरीके की दवा नहीं लेनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग जानते हैं कि डेंगू तो मच्छर से ही फैलता है, लेकिन जिन मच्छर से फैलता है उन मच्छर का लक्षण क्या है, और क्या अगर किसी एक बच्चे को, मान लीजिए मुझे डेंगू है और मुझे कोई नॉर्मल मच्छर ने काटा और फिर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, तो क्या उससे भी डेंगू हो जाता है, या जो डेंगू का मच्छर होता है उसी से डेंगू होता है? ये जो डेंगू फैलता है ये एडिस इजिप्टी नाम की फीमेल मॉस्किटो के बाइट से होता है। अगर किसी मरीज़ को डेंगू है और उसको फीमेल इजिप्टी नाम के मच्छर ने काटा है और वही मच्छर बाकी दूसरे नॉर्मल लोगों को काट रहा है, तो उनको डेफिनेटली डेंगू होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ये मच्छर की खासियत ये होती है कि ये दिन के समय काफ़ी एक्टिव रहता है, और जो ह्यूमन को बाइट करता है वो सुबह के समय या शाम से 2 घंटे पहले, जिस समय उजाला होता है, उस समय काटता है। अगर लाइट जल रही हो जो रात के समय में, उस समय भी ये मच्छर एक्टिव हो सकता है। तो इसकी मच्छर की ये भी खासियत है कि ये 100 मीटर के दायरे में रहता है और घुटनों से नीचे रहता है। तो ऐसी अवस्था में जो है, जो पैर को प्रोटेक्ट करके रखें। बच्चों के लिए हम लोग एडवाइस ऐसा करते हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, पैरों को ढक के रखें, सॉक्स पहनाएं। अगर बच्चे शाम के समय खेलने जा रहे हैं तो उनको जो है कुछ क्रीम्स आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आते हैं, जैसे ओडोमॉस हो गया, या कुछ कपड़े पे लगाने के लिए भी कुछ क्रीम्स आते हैं, उनको लगाकर ही भेजें, जिससे बच्चों को डेंगू से बचाया जा सके। और इसके अलावा जो है, रात में सोते समय मॉस्किटो नेट्स का
यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ इन केस अगर इन सब मेजर से काम ना बन रहा हो तो समय समय से 3-4 महीने में जब बरसात का सीज़न शुरू होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होती है, उस समय पे इंसेक्टिसाइडल स्प्रे कराया जा सकता है जिससे कि मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा सके। और मतलब साफ़ पानी भी नहीं रखना चाहिए, मतलब कहते हैं कि साफ़ पानी में ही होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली ये जो डेंगू बुखार होता है ये अर्बन सिटीज़ में पाया जाता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि गाँव में या पेरी छोटे कस्बों में वहाँ पे जो मच्छर होते हैं गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन ये जो डेंगू का मच्छर होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, ये शहर के साफ़ वातावरण में होता है। कहीं पे भी जैसे छत पे टायर पड़ी हो, टूटे गमले हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगलेक्टेड है उसमें थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो जाता है। और घर में आप देखें तो पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, है ना, एसी के साइड में कहीं पे भी ये मच्छर छिपे होते हैं और जब भी रोशनी होती है तो ये काट सकते हैं, जब ये हमला करते हैं, जब ये काट देते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, साइंस बहुत तरक्की कर रही है, आगे हम आते जा रहे हैं, तो डेंगू फीवर के लिए क्या कोई ख़ास दवा बनी है या कोई वैक्सीन ऐसी बन गई है जिससे कि इस पर जो है वो बचा जा सकता है? कुछ इस तरीके के भी रिसर्च प्रयोग हो रहे हैं क्या? देखिए, आज की डेट में अगर पूछें तो डेंगू के अगेंस्ट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। वैक्सीन अभी तक कोई नहीं है जिससे हम बच्चों को या बाकी लोगों को डेंगू से बचा सकें। लेकिन अभी पिछले हफ्ते में बेल्जियम में एक रिसर्च किया गया है और जो नेचर्स जर्नल है उसमें ये पब्लिश हुआ है। इसमें देखा गया है कि एक दवा ड्रग जिसका नाम JNJ-A07 है, ये शुरुआती स्टेज में वायरल जो डेंगू वायरस होता है उसको माउस मॉडल में ट्रायल हुआ है, वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। तो हो सकता है, अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ 5-7 सालों में हो सकता है ये डेंगू के अगेंस्ट में यूज़ में आ जाए। अच्छा, आ जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ और है जो कॉमन लोग जानना चाहते हैं, हम लोग, मेरे मन में भी एक सवाल उठता है कि क्या किसी बच्चे को 2 बार डेंगू हो सकता है क्या? जैसे एक सीजन में 1 बार हो गया तो फिर दोबारा हो सकता है क्या उसे? जैसे डेंगू वायरस 4 टाइप्स के होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। यूजुअली एक सीज़न में एक ही तरह का वायरस सर्कुलेशन में रहता है। जैसे किसी मरीज़ को मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर उसी मरीज़ के बाद उसने दूसरे कई अन्य लोगों को बाइट किया, तो वही वायरस सर्कुलेट करता रहता है। यूजुअली 1-2 सीज़न के बाद वो वायरस के इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, दूसरे वायरस सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो किसी वायरस को अगर इस सीज़न में डेंगू वायरस 1 हुआ है तो लाइफ लॉन्ग उस बच्चे को इम्यूनिटी होती है, दोबारा उसको सेम वायरस डेंगू वायरस 1 से इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो बाकी 3 वायरस हैं वो उसको फ्यूचर में इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जानने लायक फैक्ट ये है कि जो सेकेंडरी डेंगू जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पहले एक डेंगू वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है और बाद में जाके उसको अन्य डेंगू वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें जो डिजीज़ की सीवियरिटी या गंभीरता होती है वो पहले वाले से ज़्यादा गंभीर होती है। मतलब पहले वाले से ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यानी बचाव रखना चाहिए, सावधानी, जानकारी ही डेंगू के बचाव का प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डेंगू है उससे बचाव के लिए सबसे पहले तो सावधानी की ज़रूरत है कि उसका मच्छर पनपने ही ना पाए, और अगर डेंगू हो जाता है किन्हीं कारण से तो उसका कैसे इलाज करें इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस सावधानी और जानकारी से ही डेंगू से लड़ा जा सकता है, दवाइयों के अलावा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को बताया, जो जानकारी दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को आप अपने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परिचित लोगों को शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो उनके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा और तभी जो है डेंगू की लड़ाई पर हम विजय पा सकेंगे, उसे हरा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उनकी बातों तक पहुँचाएँगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी रोग से नई जानकारी लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।